छतरपुर जिले के नौगांव में ठंड का सितम। नौगांव एक ऐसा शहर है छतरपुर जिले में जहां सर्दियों में ठंड मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पड़ती है। आखिर नौगांव ही नगर में सबसे ज़्यादा ठंड क्यों पड़ती है? नौगांव का नाम भारत के कभी कभी सबसे ठंडे शहरों में भी आ जाता है। इतनी ठंड आखिर नौगांव में पड़ती ही क्यों है? नौगांव नगर का जनजीवन भी ठंड में अस्त व्यस्त हो जाता है। जब हमने यह जानने के लिए नौगांव नगर वासियों से बात की और वैज्ञानिकों से भी हमने बात की मौसम विभाग के, तो जानिए क्या कहते हैं नौगांव नगर वासी और मौसम विभाग के वैज्ञानिक। इस समय नौगांव में किस प्रकार की ठंड पड़ रही है? बहुत जोरदार ठंड पड़ रही है। अच्छा, बहुत कड़ाके की सर्दी है। हम लोग आग जला के बैठे हुए ताप रहे हैं, पूरा सुबह से आग जल रही है। ऐसी ठंड में कितनी दिक्कत जाती है काम करने में? तो सीजन भी डाउन चल रहा है और काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है। बारिश पड़ी हुई है, सारा गीला हो रहा है, क्या काम कर लेंगे ऐसे में? सारे ही परेशान चल रहे हैं बारिश में। तो नौगांव नगर में न केवल नौगांव वासी ही ठंड में आग का सहारा लेते हैं, बल्कि यहाँ पर पशु पक्षी गाय वगैरह भी आग के सहारे से ही दिन और रात गुजारते हैं। डिजिटल इंडिया न्यूज़ चैनल से आज बात करने के लिए हेमंत कुमार सिन्हा हैं, जो मौसम वैज्ञानिक हैं। उनसे हम बात करेंगे कि नौगांव में आखिर इतनी अधिक ठंड क्यों पड़ती है, क्या कारण है कि नौगांव में इतनी अधिक ठंड पड़ती है। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद सर। क्योंकि सर नौगांव की बात करें तो नौगांव की जो भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पथरीली क्षेत्र है। पथरीली क्षेत्र होने के कारण यहाँ पत्थर और ग्रेनाइट की पत्थर ज़्यादा है, जो कि बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और बहुत जल्दी गर्मी होता है। जी। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली से लगा हुआ क्षेत्र है और दिल्ली से जो उत्तरी हवाएं का सीधा असर हमारे नौगांव पर पड़ता है, जिसके कारण हमारे नौगांव में सर्दी भी कड़ाके की पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है। जैसा सर देखा जाता है पिछली बार भी बहुत ज़्यादा नौगांव में ठंड पड़ी थी और इतनी अधिक ठंड पड़ी थी कि मध्य प्रदेश में तो क्या पूरे हिंदुस्तान में नौगांव का नाम हो गया था। क्या इस बार भी इस प्रकार की ठंड पड़ने के आसार हैं क्या सर कुछ? नहीं, इस बार इतना ज़्यादा ठंड पड़ने का आसार नहीं है, क्योंकि हमारा जो जनवरी का आज तो 7 तारीख हो गया और 15 जनवरी तक ही नौगांव में तापमान कम बने रहता है। लेकिन अब उतना आसार नहीं है कि इससे ज़्यादा तापमान नीचे गिरे। जी। अभी तापमान से अब थोड़ी सी राहत भी मिलेगी। अच्छा सर, नौगांव में देखा जाता है कि जनवरी के महीने में इतनी ठंड पड़ती है, ऐसा सर क्या कारण है? क्योंकि जनवरी के महीने में भी पश्चिमी विक्षोभ ज़्यादा सक्रिय होता है, जिसके कारण हमारे नौगांव में या पूरे बुंदेलखंड में जनवरी माह में ही ठंड ज़्यादा पड़ती है। जी। और ठंड की बात करें तो इसका असर हमारे जो मानव है उनके साथ साथ हमारे क्षेत्र के जो फसल है उसको भी काफ़ी नुकसान होता है। अभी की जो चना है, मटर है और गेहूं है, ये फसल पर कहीं कहीं किसानों का समस्या आ रहा है कि पाली पड़ रहा है। तो ये समस्या हमारे जनवरी की जो प्रथम सप्ताह में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसा कि सर देखा जा रहा है कि नौगांव में और नौगांव के आसपास 2-3 दिन से थोड़ा पानी भी गिर रहा है, तो ये सर फसल के लिए कितना नुकसानदायक है, कितना फ़ायदे वाला है? देखें कि जो अभी फसल गेहूं की जो फसल है उसके लिए तो ये जो बारिश है, हल्की बारिश अमृत के समान काम करेगा, क्योंकि अभी गेहूं की क्रांतिक अवस्था है और इस अवस्था में फसल गेहूं को पानी देना चाहिए। लेकिन ऑलरेडी बारिश हुई है तो ये गेहूं के फसल के लिए तो अमृत के समान काम करेगा। लेकिन वही बात करें कि चना, सरसों है, ये जो फसल है फूल के अवस्था में है। यदि बारिश के साथ यदि हवा की झोंका आती है तो फूल झड़ने की संभावना बनी हुई है। आप थे हमारे साथ हेमंत कुमार सिन्हा जी, जिन्होंने नौगांव के मौसम के बारे में हमें जानकारी दी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।